चार दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था, तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता तेरा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना। चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं। दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी। अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। दोस्तों, एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, यह भी कोई जिंदगी है, दिन भर पत्थर तोड़ो, एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। रात को जब वह सोया तो सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके वह घर लौट रहा था। तभी उसने एक महल देखा। उसके मन में ख्याल आया, काश यह मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें बीचों बीच एक नेता है। तब उसने सोचा, काश मैं यह नेता होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती। इतना सोचते ही वह नेता बन गया। धूप बहुत तेज थी, उसे चक्कर आ गए। फिर उसे लगा, काश मैं सूरज होता तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता। अब वह सूरज बन गया। तभी आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। अब उसे लगा, काश मैं बादल होता तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होता। अब वह बादल बन गया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब उसे लगा, काश मैं हवा बन जाता तो मैं बहुत ताकतवर होता। अब वह हवा बन गया। तभी उसके सामने आया पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे लगा, काश मैं पहाड़ होता तो सबसे शक्तिशाली होता। अब वह पहाड़ बन गया। तभी उसको दर्द होने लगी, उसे कोई तोड़ रहा था। दर्द से वह चीखने लगा और कहने लगा, काश मैं वह बन जाता जो इस पहाड़ को भी तोड़ने। दोस्तों, एक दिन एक कंपनी में जब ऑफिस के सभी वर्कर पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पर्ची लगी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था, कल वह व्यक्ति मर गया जो आपकी और कंपनी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी को ठीक 11 बजे हॉल में पहुंचना है। पर्ची पढ़कर पहले तो सभी को बहुत दुख हुआ कि उनके एक साथी की मौत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद सभी सोचने लगे आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उन्हें और कंपनी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। 11 बजे तो सब सेमिनार हॉल में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही वर्कर ताबूत के पास पहुंचने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक एक करके ताबूत के अंदर देखा तो वह दंग रह गए क्योंकि सभी को ताबूत के अंदर बस अपना ही चेहरा दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ताबूत के अंदर सिर्फ एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, वह केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वह है आप खुद। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना।